जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास सप्तम क्लास 7th आज हम देखेंगे अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंह का अभ्यास कार्य। गुरु गोविंद सिंह ये आपका 8वां चैप्टर है। आज इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले एक पदेन प्रश्नों के उत्तर लिखा। सिक्खा नाम 10वां गुरु कह आसीत। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म प्रवर्तक कह आसीत। सिख धर्म के प्रवर्तक अर्थात आरंभकर्ता कौन थे? गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंहस्य मातुः नाम किम? गुरु गोविंद सिंह की माँ का क्या नाम था? गुजरी। गुरु गोविंद सिंह जी की माँ का नाम था। गुरु गोविंद सिंहस्य मुक्ति कुत्र भवत? गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति कहाँ हुई? अर्थात उनका जो स्वर्गवास था वो किस स्थान पर हुआ? नांदेड़ प्रांते, महाराष्ट्र में था नांदेड़, वहीं पर हुआ। इसके पश्चात है ईश्वरीय दीक्षा का। ईश्वरीय दीक्षा क्या है? खालसा। प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्य इन प्रश्नों के उत्तर। सिक्खा नाम 5 बाह्य चिन्हानि कानि। सिखों के 5 बाह्य चिन्ह कौन से होते हैं? सिक्खा नाम 5 बाह्य चिन्हानि केश बंधनम, कंकतिका स्थापनम, कंकड़ धारणम, कट्याम वस्त्र धारणम, सर्वदा खड्ग धारणम इति। यह सिखों के 5 बाह्य चिन्ह हैं। सिखों के 5 बाह्य चिन्ह: केश बांधना, बाल बांधना, कंकतिका स्थापनम, कंघी धारण करना, कंकड़ धारणम, कड़ा धारण करना, कट्याम वस्त्र धारणम, लुंगी वस्त्र धारण करना, सर्वदा खड्ग धारणम अर्थात हमेशा खड्ग लिए रहना। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह से जन्म कदा भवत? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह से जन्म 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम पटना नगरे अभवत। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईसा वर्ष में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को पटना नगर में हुआ। तीसरा प्रश्न है कुत्र धर्माय विकासम प्राप्त है? कहाँ धर्मों ने विकास प्राप्त किया? अर्थात कहाँ पर अनेक धर्म विकसित हुए? भारते धर्माय विकासम प्राप्त। भारत में अनेक धर्म विकसित हुए, अनेक धर्मों का जन्म हुआ इस देश में। अगला प्रश्न है विदेशी आह कीदृशाः आसन्? विदेशी किस प्रकार के थे? विदेशी जो शासक थे वो कैसे थे? विदेशी आह क्रूराः आसन्। विदेशी अधिकांश क्रूर थे अर्थात निर्दयी प्रवृत्ति के थे। आचार्यण केशाम कथा श्राविता। आचार्य ने किनको यह कहानी सुनाई? आचार्यण छात्राणाम कथाम श्राविता। आचार्य ने छात्रों को कहानी सुनाई। तीसरा प्रश्न है कोष्टक में रिक्त स्थानों को लिखिए। आपको रिक्त स्थान में लिखने के लिए विकल्प ऊपर लिखे हुए हैं। तीसरे के का नंबर में लिखना है भगवतः, खा में लिखना है आत्मविश्वासेन, ग में गुरुजी और घ नंबर में खड्गम। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 है संबोधन लिखना है। चौथा प्रश्न क्रमांक शब्द पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे। संबोधन आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिखना है। आर्य का पुल्लिंग में लिखेंगे हे आर्य, स्त्रीलिंग में हे आर्या। महोदय शब्द को पुल्लिंग में संबोधन लिखेंगे हे महोदय और स्त्रीलिंग में हे महोदया। अनुज का संबोधन पुल्लिंग में होगा हे अनुज और स्त्रीलिंग में हे अनुजा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ियां मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 5 के का नंबर को 5वें से, खा को चौथे, गा को दूसरे, घा नंबर को 1 और अंगा नंबर को तीसरे से मिलाना है। लास्ट प्रश्न है आपका क्रमशः स्थापित वाक्यों को सही क्रम से लिखना है। इसमें का नंबर से अंगा नंबर तक 5 वाक्य हैं। 6वें प्रश्न में 1 नंबर में आपको लिखना है घा नंबर को, दूसरे में अंगा को, तीसरे में गा नंबर, चौथे में का नंबर और 5वें और आखिरी नंबर पे आपको खा नंबर लिखना है। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य था 8वें चैप्टर का। अगले दिन आपको अब 9वां पाठः ग्राम जीवनम, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।